तो यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस है ना वो है 33,800 बाट। और ये ऐसे हम बैठे हुए हैं जैसे कि जेल में कैदी बैठते हैं यहाँ पे चढ़ के। अंदर से ये स्टोर कुछ ऐसा दिखता है और ये सारा होलसेल स्टोर है। आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल सारी साइज मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, राम राम और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का जो दिन है ना, आज का दिन है रेस्ट डे, क्योंकि बहुत थके पड़े हैं, बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं है। इवन हम सब थके हुए हैं, वहाँ से बैंकॉक से आए हैं, उसके बाद कल भी हमने रेस्ट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा थके पड़े हैं। पर अगर आप आ रहे हो चिंग माई तो सबसे पहली जो टेंशन होती है ना इंडियंस को, वो होती है इंडियन फूड की। बात तो सही है। मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट चेकआउट करने। मुझे पता नहीं है आसपास इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं है, कुछ गूगल पे सर्च करूँगा, कुछ लोकल से पूछूंगा और वॉक करूँगा। अब मैं अकेला निकला हूँ, वो सब रेस्ट कर रहे हैं अपना होटल रूम में, तो मैं जा रहा हूँ अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। मेरा मन है इंडियन खाना खाने का, बहुत दिन हो गए नहीं खाया। वॉक करेंगे, नियरेस्ट ही ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप ये होटल चूज़ करते हो रहने के लिए तो आपको पास का ही होटल मतलब रेस्टोरेंट चाहिए, दूर रेस्टोरेंट नहीं चाहिए। फैमिली के साथ ज़्यादा वॉक नहीं किया जाता। और यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा मतलब दूर जाओगे ना तो उतना ही आपको किराया देना पड़ेगा। यहाँ किराया बहुत है। गूगल के हिसाब से चलें तो हमारा जो हम रेस्टोरेंट हमने फाइंड किया है, जो हमने देखा है, उसका नाम है स्पाइसेस इंडियन रेस्टोरेंट एंड स्टोर। तो हम 15 से 20 मिनट में वॉक करके पहुँच जाएंगे। और एक चीज़ अगर मैं आपको चिंग माई के बारे में आपसे शेयर करूं तो सबसे पहली चीज़ वो ये होगी कि अगर यहाँ पे आप आओगे ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, दिन में यहाँ का मौसम गर्म है, रात में यहाँ का मौसम ठंडा है। तो आप प्रिपेयर हो क्या ना, इतनी ठंड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एक वो बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब आपसे मिसबिहेव नहीं करते, दे टॉक टू यू वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे ना लॉन्ड्री सर्विसेज बनी हुई हैं जिनके प्राइसेस हैं, अगर एक कपड़ा धोना है तो 15 से 30 बाट। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? और रोज़ सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, पर ये यहाँ पे भी फॉलो होता है। ये रहा वॉश मी के नाम से सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, आप चाहो तो कपड़े धो सकते हो। तो यहाँ पे वॉक करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट्स वगैरह मतलब फुटपाथ बने हुए हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से बाहर निकलते स्ट्रीट से हम लोगों ने राइट ले लिया है। रॉन्ग साइड जा रहे हैं, मतलब कि लेफ़्ट नहीं जाना। लेफ़्ट जीपीएस बताएगा, पर लेफ़्ट नहीं जाना यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चाइना का बहुत इम्पैक्ट है। ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, डीपाल। यहाँ से हम आए हैं, ये एक कट है, पर इस कट को भी हमें क्रॉस करना है। एक्चुअली में हमें उस साइड जाना रोड के, और यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। हम ऐसे क्रॉस करेंगे, पहले स्ट्रेट जाएंगे, फिर वहाँ से राइट लेंगे, मतलब ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं भाई। ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते आप एकदम से भाग के। पर यहाँ पे आप अकेले वॉक नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी वॉक करते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पे लोगों को वॉक करना, साइकिलिंग करना वैसे ही बहुत पसंद है, और फॉरेन रूल्स फॉलो होते हैं तो फॉरेनर्स को वैसे भी बहुत पसंद होता है वॉक करना, साइकिलिंग करना। अब ये है पेडेस्ट्रियल, इसी पे वॉक करना है आपने। अभी जब आप देखोगे ना यहाँ पे ट्रैफिक आना बंद हो गया, उसके बाद ही आप यहाँ से वॉक करोगे। अभी तो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, अभी हम वेट करेंगे, जैसे ही ट्रैफिक बंद हो जाएगा ना हम इस पर वॉक कर लेंगे। और अगर वैसे चिंग माई की नॉर्मल बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आपको होटल जो है ना वो 600 बाट से शुरू हो जाता है। 600 बाट पर डे के हिसाब से भी आपको आराम से रूम मिल जाएगा। 600 बाट का मतलब इंडियन रुपीज़ में हो गया अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़, 1500। तो 1600 में अगर आपको एक 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहने को मिल रहा है तो इतना महंगा नहीं है, इंडिया के हिसाब से तो नहीं है। मेरे को तो यही लगता है। अब ये आपके लिए एक पहचान होगी कि इसके साथ साथ हमें वॉक करना है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं, ये AIS का शोरूम है। ये यहाँ की लोकल जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि एयरटेल। वैसे यहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस जो हैं वो हैं, डीज़ल यहाँ पे है 30.69, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ का यहाँ पे डीज़ल है पर लीटर, और पेट्रोल है 34.19। अरे कहना क्या चाहते हो? और ऑक्टेन 95 वाला है 36.30 बाट। तो हर प्राइस को आप सिर्फ 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो और आपको एग्जैक्ट रेट मिल जाएगा इंडिया का। आप ये स्कूटीज़ वगैरह देख रहे हो ना, तो अगर आपका लाइसेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और आप यहाँ पे स्कूटी रेंट करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाती है। अभी वॉक करके जा रहे हैं, पर वापसी में मैं आऊँगा तो टुक टुक से आऊँगा, वापसी ऐसे नहीं आऊँगा।
टुक टुक का प्राइस भी पता लग जाएगा। तो ये पैदल आने का मकसद सिर्फ इतना था कि ताकि मैं आपको ये रास्ता दिखा सकूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आओगे ना, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे ना 7-Eleven का बहुत ट्रेंड है। 7-Eleven एक तरह से जैसे यूएस में वॉलमार्ट है, वैसे ही यहाँ पे 7-Eleven है। जैसे इंडिया में रिलायंस है या फिर आपका बिग बाज़ार है, सेम कॉन्सेप्ट है। पर यहाँ के 7-Eleven में और हमारे वाले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपको अल्कोहल भी मिलता है अंदर, और हर तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स भी अंदर ही मिलते हैं एक ही स्टोर के अंदर। सो एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो अगर आपको यहाँ पे आके कुछ भी जैसे पानी वगैरह परचेज़ करना है तो प्रेफर करो आप बाहर से मत लो। ना ट्रैफिक मेंटेन देखो आप, जैसे मतलब ये बीच में एक छोटी सी नहर बनी हुई है। अगर आपने जैसे रेस्टोरेंट की तरफ जाना है तो वहाँ से सिर्फ जाने की गाड़ी है, वापसी के लिए आपको इसी रोड से आना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से आप जा नहीं सकते, वहाँ से आप आ नहीं सकते। इन्होंने देखो ट्रैफिक कैसे मेंटेन किया। वाह, यहाँ पे ये नहर ख़त्म हो गई, इस रोड से हम लोग आए हैं। हमें ये रोड क्रॉस करनी है और हमें जाना है वो सामने वाली रोड पे। क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ की एक ये मार्केट बनी हुई है, जैसे कि हमारे वहाँ पे मंडी वगैरह होती है। तो यहाँ पे सब प्याज, आलू वगैरह सब पड़ा हुआ। हमने ले लिया राइट, और ये जो वॉल है ना, ये यूएस एम्बेसी की वॉल है। पुल बना हुआ है, रिम्पिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर साथ में बिल्डिंग में। और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, स्ट्रेट वॉक कर रहे हैं बहुत ही लोकल मार्केट से। और यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है, मेन मॉल के मुकाबले तो बहुत कम है। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है ना, तो बल्कि आप यहाँ से परचेज़ करो। यहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो। जैसे छोटी छोटी मार्केट है ना, चांदनी चौक वगैरह, वैसे बना हुआ है। और ये रही सामने मेन मार्केट। ये शायद गोल्ड मार्केट है। यहाँ पे गोल्ड बहुत है, मुझे मतलब यहाँ पे गोल्ड बहुत तरह का दिख रहा है। पैसा ही पैसा होगा। लोकल मार्केट है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। और पहले रेस्टोरेंट हो के आते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइसेस है। क्योंकि इन्होंने जो प्रिंट करा हुआ है वो जीन्स के प्राइसेस 600 रुपये इंडिया के हिसाब से, मतलब 299 250 बाट ऐसे लिखा हुआ। ये वाला रेस्टोरेंट सही लोकेशन पे है, मार्केट के बीच में है। तो अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आओ तो मार्केट में परचेज़ भी कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ के हिसाब से 60 रुपीज़ 59 बाट है, सॉरी नॉट रुपीज़, बाट। सारा यहाँ पर्दे का, कोट पैंट का कपड़ा है। पर्दा, सूट, फर्नीचर और कोट पैंट। यहाँ सारी टी शर्ट्स वगैरह हैं। अब हम जब वापस आएंगे ना तब देखेंगे यहाँ पे। यहाँ से आए हैं और ये है ओल्ड टाउन स्ट्रीट, और ये रहा रेस्टोरेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम अंदर चलते हैं। तो बाहर से नहीं भाई, अंदर से भी रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, नीट एंड क्लीन। और अंदर का जो थीम है ना, वो तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सामने वाली दीवार पे ताजमहल की फ़ोटो लगी हुई है, उसके बाद पेड़ बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, येलो कलर की थीम दी हुई है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और मानना पड़ेगा भाई, सुपर क्लास। तो यहाँ पर हमें मिली 2 तवा रोटी, 1 दाल मखनी। इस तरह से कंटेंसिटी देखें अगर दाल की तो अच्छी है, गाढ़ी है, and it looks nice. ये किस जानवर की चमड़ी? वैसे ही लगता है इंडियन फूड है, उसमें भी लहसुन वगैरह डाला हुआ। वो एक चाय भी ऑर्डर कर दी मैंने, यही मैं मिस कर रहा था यहाँ पे सबसे ज़्यादा। सो अभी हम यहाँ रुके हैं। ये एक स्टोर है जहाँ पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, और यहाँ के प्राइसेस जो है ना बिल्कुल होलसेल हैं। अगर आपने लेने हो यहाँ पे बहुत सस्ता है। ये जो है ना यहाँ का विंटर कलेक्शन है। इधर है ये 299 बाट का। और मैंने जो लिया है ना, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ एक बारी। गॉट इट, जस्ट ओपन इट, आई ट्राई। सो आई रिप्लेस इट विद द गणेशा वन। अंदर से ये स्टोर कुछ ऐसा दिखता है, और ये सारा होलसेल स्टोर है। आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल सारे साइज़ मिल जाएंगे। हमने ये शॉपिंग करी है यहाँ से। दिस इज़ द स्टोर जहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग करी है अपने घर के लिए। और यहाँ पे आपको 100 बार से शुरू होके जितना चाहो आप उतना ले सकते हो। दिस इज़ द नेम, फैशन सिटी। और इस रोड का क्या नाम है? इस रोड का क्या नाम है? वाटर रोड। सो ये वाटर रोड है जहाँ पे सारी, आगे सारा ज्वेलरी मार्केट है ना, गोल्ड। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना 100 बाट से शुरू हो जाता है
उसके बाद आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक ले सकते हो। और यहाँ पे मतलब अगर आप 2 या 3 हज़ार बाट लेके आते हो ना, तो यहाँ तो आप इतना कुछ ले लोगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हमने यहाँ से लिया, ये सेट है पूरा का पूरा, हर चीज़ हमें यहीं से मिल गई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये इंडिया से हैं प्लस नेपाल से हैं, तो यू वुड बी ईजी टू बाय। बात तो सही है। ये ऐसी सवारी है जैसे हमारे वहाँ पे जैसे कि वो चलते हैं ना, मतलब एक साथ 8-8 लोग भर देते हैं मेट्रो से लेकर अपने घर तक के लिए, जिसको छोटी छोटी बसेस भी, मिनी बसेस भी कहते हैं, वैसा ही है सब कुछ। और ये ऐसे हम बैठे हुए हैं जैसे कि जेल में कैदी बैठते हैं। और ये अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। भाई इंडियंस कहीं पे भी हो ना, इंडियन फूड ही हमें अच्छा लगता है, हमें चाहिए इंडियन फूड ही होता है, घर का खाना सबसे बढ़िया। रात को एक और रेस्टोरेंट है होटल के पास, उस पर जाऊँगा, उस पर टेस्ट करूँगा कैसा है वहाँ पे खाना कैसा है। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है ये ट्रैवल करने के लिए, टुक टुक से भी सस्ता है भाई, टुक टुक से भी सस्ता है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं। अगर इनको यहाँ पे कोई भी एक बंदा जैसे मिल जाए बैठने के लिए, वो बैठा लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं। तो ये रेड टैक्सी हमें करवा के दी है जहाँ से हमने कपड़े ख़रीदे हैं। और आई कैन टेल यू वन थिंग, द बॉय वॉज वेरी गुड। जिसके स्टोर का जो ऑनर है ना, उनका जो बेटा था ना, वो दाल से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, येलो दाल खा खा के परेशान था, बार बार मुझसे ज़रा ये पूछ रहा था, इन इंडिया यू ईट दाल, यू ईट दाल। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं खाऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पे लूंगा। पर वो स्टोर बहुत अच्छा था, अगर आप वहाँ जाते हो शॉपिंग करते हो तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता एज़ कम्पेयर टू एनी मार्केट इन चिंग माई। मैंने इतनी डिस्कवर करी, इतना घूमा, और सारा नहीं दिखा सकता था क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ज़्यादा फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बट आपको मैंने बेस्ट स्टोर ढूंढ के दिया, मैंने भी खुद वहीं से शॉपिंग करी है, सी। और हेल्पिंग नेचर के थे, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे आप हिंदी में बात कर सकते हो, तो आप जितना हो सके थोड़ा बहुत जो बार्गेन करना है वो कर सकते हो। होलसेल था तो ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकता। अब उन्होंने मुझे ये टैक्सी करके दी है, यहाँ से कोई भी छोटे से छोटा टुक टुक भी 100 से नीचे नहीं ले रहा था, पर इसने 50 में हाँ कर दिया मुझे छोड़ने के लिए, इस रेड गाड़ी ने। दिस इज़ रेड टैक्सी। मे भी हो सकता है मार्केट का व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है कि मतलब, पर ये उनके लिए यूज़फुल है जो बैंकॉक या चिंग माई आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो जाता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। अभी मैं जिस रोड पे था ना, वो रोड सबसे बेस्ट है अगर आपने ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है। और वहाँ पे मैक्सिमम शॉप जो है ना वो इंडियन की है, तो ये आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस है ना वो है 33,800 बाट और 24 कैरेट। 24 कैरेट का जो रेट है वो है 33,800 बाट। अब यहाँ पे 1 कैरेट मतलब 1 तोला में कितने ग्राम होता है वो तो नहीं समझ पाया मैं उनके बोलने से, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड का रेट। तो अब आप कैलकुलेट कर लो गोल्ड का रेट इंडिया के हिसाब से, और मेरे हिसाब से इंडिया से महंगा है। अगर यहाँ पे 12 ग्राम का भी 1 तोला होता है तो भी महंगा है, इंडिया के हिसाब से आप टोटल कर लो। इंडिया का कुछ बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 70,000 1 तोले का। तो यहाँ पे गोल्ड तो सस्ता नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। सो अब हम एंटर कर रहे हैं होटल में वापस। ये मुझे दिखाना था आपको, लिफ्ट से होटल कैसा दिखता है। अगर आप इस होटल में स्टे करोगे ना तो आप मेरे को कभी भी मतलब ये नहीं रिप्लाई करोगे कि बहुत ही बेकार होटल रेकमेंड की। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, अपने होटल के रूम में जा रहा हूँ अब मैं। आई होप आपको होटल अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और मेरी रिकमेंडेशन में आप एटलीस्ट एक ट्राई करेंगे इस होटल को नेट पर सर्च करने के लिए, वही मेरे लिए बहुत है। और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, खुश रहें, बाय।